दोस्तों, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री पर एक गंभीर आरोप लगाया है, जिन्होंने कहा कि मोदी जी जो हैं वो जी हुजूरी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का पालन किया, नरेंद्र माने सरेंडर। और साथ में इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग आखिर क्यों कर रहा है। और इस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से अमेरिका अभी भी भारत की जनता का और प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान कर रहा है, लेकिन मोदी जी अभी तक इन तीनों घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार हमारे मंच पर आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये जो दोस्तों तीन घटनाएं हैं, इन तीनों घटनाओं का जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो आप लोग जानते हैं। और मोदी जी जो हैं वो पुराने वाले मोदी जी हैं, कोई नए मोदी जी नहीं हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूरे देश भर में सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को बेच रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। और इन तीनों घटनाओं के सवाल का जवाब खोजने के लिए राहुल गांधी जी भी भोपाल में एक रैली की और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी जी नरेंद्र माने सरेंडर। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत पाकिस्तान के युद्ध में जब सीज फायर का आदेश का पालन करवाया भारतीय सेना से, तो ये आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। अब ये किस मजबूरी में मोदी जी ने अमेरिका के आदेश का पालन किया, किसके व्यापार को बचाने के लिए किया है, कौन सी मजबूरी थी, ये तमाम सवाल हैं दोस्तों। और इन्हीं सब सवालों के पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के लगभग सारे नेता जो हैं, जब से सीज फायर का आदेश दिया गया है तभी से संसद के विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि आतंकवाद की घटना में कितने लोग मारे गए हैं, ये आतंकवादी देश के अंदर घुसे कैसे और ये हमला करके देश के बाहर चले गए या देश के अंदर ही हैं, भारतीय सेना के कितने जवान शहीद हुए, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से सफल किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर कितने गिरे हुए हैं, देश की संपत्ति पर नुकसान कितना हुआ है, आम जनता कितने मारे गए हैं। इन सब सवालों पर और इन सब तथ्यों पर संसद के विशेष सत्र में बुलाकर इस पर चर्चा करना चाह रहा है विपक्ष के सारे नेता। और दोस्तों, विपक्ष के लगभग 200 सांसद जो हैं वो एक पत्र पे साइन करके मोदी जी से विशेष सत्र की बुलाने की मांग की है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा कि मोदी जी नए वाले नहीं हैं, पुराने ही वाले हैं। जब इनको अपनी नाकामी को छिपाना होता है तब एक प्रचार एक्टिव गैंग को तैयार करते हैं और उसको एक्टिव कर देते हैं। और ये प्रचार एक्टिव गैंग जो है इतना मोदी जी की महिमा मंडल करती है कि उस महिमा मंडल के आगे लोग सवाल करना भूल जाते हैं कि आखिर मोदी जी से सवाल क्या करना है। विपक्ष भी भूल जाता है कि आखिर सवाल क्या करना है, इतना महिमा मंडल किया जाता है। और विपक्ष ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है उसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य इतना ही है, क्योंकि ये लोग भी विपक्ष में हैं और इनका भी हक है सवाल करना इन सब चीज़ों पर, और ताकि भाजपा सरकार से इस पर चर्चा हो सके, एक रणनीति तैयार हो सके कि आगे चलकर भारत को क्या करना है और इस घटना के बारे में देश की जनता को भी सही तरीके की जानकारी भी हो सके। लेकिन मोदी जी जो हैं वो इन सब सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों, अमेरिका के कॉमर्स के जो एक व्यक्ति हैं, डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी हावर्ड लुटनिक ने कहा कि अमेरिका भारत से बहुत नाराज़ है। और नाराज़गी का कारण सिर्फ एक ही चीज़ है दोस्तों, क्योंकि भारत ने रूस से सैन्य उपकरण खरीदता है। और दूसरा तथ्य इन्होंने बताया है कि ब्रिक्स में डॉलर के वर्चस्व को कम करने की बात करता है भारत। बस इसी वजह से अमेरिका जो है वो भारत से नाराज़ है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी इन तीनों घटनाओं पर ना तो कोई सवाल का जवाब दे पाते हैं और ना ही चर्चा करना चाहते हैं, सिर्फ वाहवाही करवा रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो हावर्ड लुटनिक ने ये बताया कि अमेरिका भारत से नाराज़ है, दोस्तों इस पर भी मोदी जी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो क्या आप दोस्तों समझा जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब अमेरिका भारत के फ्यूचर को तय करेगा कि भारत किससे सैन्य उपकरण खरीदेगा, कितने में खरीदेगा और कब कहाँ खरीदेगा, ये सब अमेरिका तय करेगा। और दूसरी बात दोस्तों, इस सवाल बहुत हैं, आप इन सब सवालों को खोजिए और दूसरे को भी बताइए। और अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर मोदी जी सवाल से किस तरह से भाग रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अब मोदी जी जो हैं वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और बिहार के इलेक्शन को जीतने के लिए प्रचार यात्रा पर निकल गए हैं। इन सब तथ्यों से हटकर ये जो हमारे देश में घटना हुई है आतंकवाद की, अमेरिका बार बार भारत का अपमान कर रहा है, वाहवाही लूट रहा है कि हमने भारत पाकिस्तान के वार को रुकवा दिया व्यापारिक शर्तों को मनवाते हुए। और ये फिर से जब ये विपक्ष के सांसद जो हैं वो संसद के विशेष सत्र बुला रहे हैं, तब ये इन सब घटनाओं से मोदी जी दूर भाग रहे हैं। और इन सब भागने का सिर्फ एक ही कारण है कि ये अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं, और दूसरा ये बिहार के इलेक्शन को जीतना चाह रहे हैं। मोदी जी की नज़र में और दिल दिमाग में सिर्फ बिहार का इलेक्शन है और प्रचार है। इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब से ये घटना हुई है तब से मोदी जी पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गए और ना ही विपक्ष के किसी सवाल का जवाब दिए हैं। बस प्रचार कर रहे हैं, घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं। फिलहाल दोस्तों सवाल बहुत हैं, लेकिन मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।